अभी अभी की जो बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है बिहार के से आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की मांग पर नीतीश सरकार चुप क्यों है? इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रवासी बिहारियों पर नीतीश सरकार चुप क्यों है। लाइव हमारे साथ बने हैं रामचंद्र ठाकुर जी हैं, प्रत्यक्ष उपाध्यक्ष रालोसपा से हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मांग पर नीतीश सरकार चुप क्यों है? प्रवासी बिहारियों पर नीतीश सरकार चुप क्यों है? आखिर उनको बोलना चाहिए। लाइव है रामचंद्र ठाकुर, प्रत्यक्ष उपाध्यक्ष रालोसपा थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। सर, ये जिस तरह से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, आपकी मांगे मैं सिलसिलेवार ढंग से बात करता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इसलिए कि इस समय जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, पूरा देश पूरा विश्व संक्रमित से घिरा हुआ है। आप लोग एक ना एक मुद्दा लेकर आ जाते हैं। ये हमारा मांग नहीं है, जनता कहती है। पहला क्वेश्चन जो आप उठा के, आपका जायज भी हो सकता है, आपकी मांगे। पहला क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, बिहार सरकार इसमें से अन्य राज्यों में फंसे, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो या फिर छात्र हैं, जैसा कि कोटा में फंसे हुए हैं, उनको सुनियोजित से व्यवस्था करे। आप इसके बारे में इसको कैसे देख रहे हैं और नीतीश सरकार इस पर क्यों नहीं संज्ञान में इसको ले रही है? खास करके मैं कहना चाहूंगा आपसे कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो 7 सूत्री मांगों को लेकर के उपवास कार्यक्रम रखा है और बिहार सरकार के मुखिया को इंगित करने का काम किया है। पहला मांग तिहाड़ी मजदूरों को लेकर है। खास करके बिहार का तिहाड़ी मजदूर कमाऊ मजदूर के रूप में जाना जाता है। सर, कोरोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिहाड़ी मजदूर? पहले एक बात बताइए, कोरोना से लड़ाई लड़नी है कि मजदूरों से की लड़ाई लड़नी है? कोरोना से लड़ाई कैसे? लेकिन सर, एक दो नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में है। सर, इसके पास आपके पास क्या विजन से कैसे लाएंगे? तो हमारा कहने का भी फॉलो करना है, लॉकडाउन भी फॉलो करना है, बताइए आप जी। पहले हमारा कहना है कि जो तिहाड़ी मजदूर हैं, जो खास करके कमाऊ मजदूर के रूप में बिहार में जाने जाते हैं, उन्हीं के कमीनी से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। तो खास करके या तो उनको वहां जहां वो लोग फंसे हुए हैं, उनको समुचित बिहार सरकार व्यवस्था करे। आज भी बिहार के जो तिहाड़ी मजदूर हैं, उनको समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। रो रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में, चाहे सूरत में हो, चाहे वो आपके हरियाणा में हो, चाहे आपके बॉम्बे में हो। सारी पार्टी इसके लिए कुछ की, कांटेक्ट की उस मजदूरों से, या फिर उनके घर पर जाकर सिंपैथी दिखाई, कुछ बातें की? मजदूरों के घर पर जाकर के हम लोगों ने उन लोगों से जायजा लिया। कहिएगा तो हम आपको फोन नंबर के साथ उन मजदूरों का नाम भेज देंगे जो मजदूर दिल्ली में और बॉम्बे में और सूरत में हैं। मैं 50 ऐसे मजदूरों का नाम भेजूंगा जो आज खाने के लिए मुहताज हैं। उनके घर पर जाकर कभी बात की आप लोगों ने? हम लोगों ने जाकर के, इस लॉकडाउन में भी जाकर के हम लोगों ने फोन पर बात किया। और फोन पर हम लोगों को जब ही फोन उपलब्ध हुआ, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने पंचायत से और प्रखंडों से जब कहा, तो हम लोगों ने फोन पर बात करके उनसे सारी जायजा लेने का काम। सर, आपकी पार्टी क्या कर रही है इस समय कोरोना में, कैसे हेल्प कर रही है? हमारी पार्टी सच्चाई है, सरकार के कानून, सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए, हम सरकार के नियम को ध्यान में रखते हुए, सच्चाई है कोरोना बहुत बड़ा महामारी है, लेकिन ध्यान में रखते हुए हम सरकार को निर्देशित करना चाहते हैं। पार्टी तो अपने जगह पर, खास करके हमारे कार्यकर्ता साथियों ने, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता साथी थे जो संपन्न थे, सारे लोगों ने कुछ खाना भी खिलाया, कुछ उन लोगों को पैसा, कुछ जो आपसे बन सका आप लोग की, आपकी पार्टी कुछ की? जी, गरीब गुरबे लोगों को या तो चावल, दाल, सब्जी बांटने का काम हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सर, जैसा कि हमारे पास खबरें आ रही है, जो जनता कह रही है कि जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ग्राउंड में नहीं दिखते, सिर्फ सोशल मीडिया पर आते हैं, ट्वीट कर देते हैं, ये जनता कह रही है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या ग्राउंड पर भी आप जनता से जुड़े हुए हैं कि नहीं? आप माने हम आपसे जितना सोशल मीडिया पर कम, बल्कि जनता के बीच में उससे अधिक जुड़े हुए हैं। वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जनता यही जानना चाह रही है। सर, एक बात आपसे ये लेना चाहूंगा, आप बात करते हैं इस इंडिया में जिस किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है जी। जिस तरह से किसानों की जो अभी गेहूं कटा है, रबी फसल कट कर, कितने के पास तो जगह भी नहीं होगा रखने के लिए। सही मजबूरी में कोई कौड़ियों को दाम से खरीद ले, बताइए उस किसान को जितना उसकी लागत है उसका मूल्य भी नहीं मिला।
तो उसमें क्या सरकार को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए क्या कि उनकी जो लागत है उनके मूल्य अच्छे तरीके से उसका मूल्य मिले, फिर तो अगला फसल के लिए वो रेडी होगा। इस आवाज को आप लोग कैसे उठा रहे हैं? इसी उपवास के कार्यक्रम में जो 7 सूत्री हमारी मांग है, उसमें दूसरा मांग, मुख्य अहम मांग किसानों का है। आज के परिवेश में जो किसान की गेहूं की कटाई हुई है, दलहन और दलहन की जो कटाई हुई है, उसको खास करके बिचौलिए लोग, सरकार ने एक तरफ धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति के मामला में गेहूं का दाम इन्होंने सरकारी तौर पर 1900 कुछ रुपया रखने का काम किया है। लेकिन मैं आपके देहातों से मैं अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूं कि 1650 और 1700 रुपए क्विंटल गेहूं देहातों में बिचौलिए लोग ले रहे हैं और किसानों की हत्या हो रही। इसकी सरकार इसके लिए आप लोग सरकार से या फिर लेटर पत्र या फिर किसी से आप लोग मिले जिनके पास पावर है, इस बातों को आपने बताई, उठाया आपने? हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और बात करके बिहार सरकार के मंत्री से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कहने का काम किया कि किसानों के साथ बहुत बड़ा इसको अपराध कहिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, अपराध हो रहा है, इसको रोका जाए, बिचौलियों को रोका जाए और सरकार के द्वारा किसानों का धान और गेहूं लिया जाए। रामचंद्र ठाकुर जी, जैसा कि मेरे पास खबरें आ रही है, जो जनता कह रही कि इलेक्शन है इसलिए इतने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? मामला अभी इलेक्शन का कोई नहीं है सर, इलेक्शन तो टाइम इलेक्शन का है बिहार में, इसलिए ऐसा लोग कर रहे हैं। पहले तो जनता के भावना को देखते हुए काम हम लोग कर रहे हैं, इलेक्शन तो बाद में है। जनता जिसको वोट देना होगा वो देगी ही, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जनता तो अपना मन बना चुकी है कि किसको हमको वोट देना है, किसको हमको वोट नहीं देना है। सर, तो लेकिन हम लोग जो काम के रूप में देखना चाहेंगे आप जी, इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को आप सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? हमारी पार्टी ने तो पूर्ण रूपेण से घोषणा की है कि अगला मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा हो। चलिए, अब ऐसा आशा करते हैं कि ऑब्वियसली अगर जनता की आवाज होगी, जनता से आप लोग जुड़े होंगे तो जनता आपकी आवाज जरूर सुनेगी। एक बात बताइए, अब आप लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं कि बिहार में गरीब जनता के आधार कार्ड पर राशन दे। बिहार में 12 करोड़ की आबादी है सर, छोटी मोटी आबादी नहीं है। किस आधार पर सरकार देगी? उसमें तो अमीर भी आ जाएंगे, गरीब भी आएंगे, लेकिन कैसे उसको पता किया जाएगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है? दूसरी तरफ कोरोना है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर इसको भी देखते हुए कैसे होगा? ये कहना और लिखना शब्दों में बहुत आसान है, इसको कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक बात आप जान लें, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो यह मुद्दा उठाया है, आधार कार्ड पर राशन देने का सवाल जो है, सच्चाई है राशन कार्ड जो बना हुआ है बहुत गलत ढंग से बना हुआ है। राशन कार्ड गरीब गुरबे लोगों का नहीं बना हुआ है और गरीब गुरबे लोग जिनको राशन मिलना चाहिए उसको मुहैया नहीं हो रहा है। और जो संपन्न की बात आप कहते हैं, सच्चाई है, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने अंतरात्मा के आवाज से कहा था कि जो संपन्न लोग हैं गैस की सब्सिडी छोड़ दें, तो हमारे नेता भी कहते हैं कि राशन जो है आधार कार्ड पर दिया जाए। और हमारे नेता ने भी कहा है कि अंतरात्मा के आवाज से जो संपन्न लोग हैं वो लोग न लेंगे, गरीब लोगों को ही अधिक से अधिक राशन मिले, जिनका राशन कार्ड नहीं है उसको आधार कार्ड के आधार पर मिले। अच्छा, एक बात बताइए, आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आपका क्या आंकड़ा कहता है कि कितने गरीब मजदूरों के पास सरकार की सुविधाएं पहुंच रही है? अभी के दौर में मात्र 15% गरीबों के पास, मात्र 10 से 15% लोगों के पास सरकार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। 85% गरीब लोग मर रहे हैं खाने के लिए। अच्छा रामचंद्र ठाकुर जी, अगर आप मान लीजिए एक समय के लिए मैं मान लूं कि आपके पास पावर हो, तो 12 करोड़ की आबादी में कैसे छांटेंगे कि किस 12 करोड़ की आबादी में कि किसको राशन देना है और किसको नहीं देना है? आधार कार्ड के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसका आप जवाब दीजिए। खास करके आधार कार्ड के आधार पर, माने हम तो आप जो कह रहे हैं आधार कार्ड के आधार पर राशन देने का जहां तक सवाल है, हम कहते हैं छट नहीं करेंगे कि कौन अमीर है, इसलिए कि आधार कार्ड बताता है इंसान की पहचान बताता है, ना कि गरीब बताता है और ना अमीर बताता है। तो इसके बीच का क्या रास्ता है, कैसे आधार कार्ड पर दिया जाए? राशन कार्ड बताता है कि चलिए
इसको छूट मिलना चाहिए। बीपीएल बताता है कि चलिए गरीबी रेखा में जी रहा है, लेकिन आधार कार्ड ऐसा नहीं बताता। तो क्या योजना होनी चाहिए, आपसे मैं समझना चाहूंगा। आज यह लॉकडाउन जो है, आप इस बात को जान लें, मात्र 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न लोग हैं, जो सक्षम हैं, नहीं तो 70 से 80% वही 70 से 80% को कैसे आप टैकल करेंगे, यही तो सवाल है। यही तो सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही है। अगर आप सुझाव दें इस चैनल के माध्यम से तो सरकार उस बात को जरूर समझेगी। क्या योजना होना चाहिए, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉय के भेजना पड़ेगा, ग्राउंड में जाना पड़ेगा, फिर तो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीजें फिर तो होगा ही नहीं ना। नहीं तो सरकार का तो निचले तबके तक, पंचायत तक, उनके पंचायत के आज सरकार पंचायत के जनप्रतिनिधियों से जो सहयोग ले रही है, तो पंचायत के जनप्रतिनिधियों से सहयोग ले करके उसके आधार कार्ड के हिसाब से जो आधार कार्ड है उसको देख करके कि कौन लोग गरीब है उनका डाटा कलेक्ट करवा करके उनको देने का काम करे। अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस किस तरह से बर्ताव कर रही है कोरोना में? आप इस मुद्दा का भी उठाए हैं, क्या कर रही है पुलिस? पुलिस खास करके मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस बर्बरता पूर्वक, जो कुछ लोग वैसे हैं असामाजिक तत्व के लोग जो कि रोडों पर घूमते हैं, उसके साथ अगर बर्ताव कर रही है तो बढ़िया है। लेकिन जो लोग दवा के नाम पर अगर देहातों से अपने परिवार को लेकर के, अपने पिता, वृद्ध पिता को लेकर के, माता को लेकर के दवा कराने आते हैं जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में, उनको भी रोक करके डिस्टर्ब करने का काम करती है। यह करना बंद कर दे सर। लेकिन पुलिस को भी एक बड़ी चैलेंज है, जिस तरह से बताइए उसको भी। ऐसे कुछ लोग बहाने भी करके आ जाते हैं कि नहीं मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को लेकर आ जाते हैं, लेकिन रियल में होता नहीं है। फिर पुलिस के लिए भी बड़ी चैलेंज है कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे में भीड़ को उनको भी निकालना भी तो बड़ी दिक्कत है। बिहार में भी तो समस्या ये भी तो है। यह तो सच्चाई है, इसको हम इग्नोर नहीं करते। हम तो इसीलिए कहे कि जो मन चढ़े लोग हैं, जो कुछ वैसे लोग हैं जो कि लॉकडाउन को नियमों का उल्लंघन करते हैं, उस पर पुलिस अपना कार्रवाई करे, वो अपना डंडा चलाए। लेकिन जो खास करके अभी के दौर में बहुत ऐसे लोग हैं जो शरीफ लोग, जिनको भी डिस्टर्ब करने का काम करती है। अच्छा, नियोजित शिक्षक पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिनका वेतन अभी तक बकाया है, सरकार अभी तक भुगतान नहीं की है, क्या आप इसको देख रहे हैं? नियोजित शिक्षक अपने मांगों को लेकर के हड़ताल पर थे। सच्चाई है, लोकतंत्र में सारे लोगों को अपने हक और अधिकार को लेने के लिए हड़ताल करना, अनशन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना वो अधिकार है। तो शिक्षक लोग भी अगर अपने मांग को लेकर के अड़े हुए थे तो यह कोई बुरी बात नहीं थी। आज लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में सारे शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन बंद कर दिया, सब कुछ बंद करके सरकार के नियमों का पालन कर रही है। तो उनका वेतन, उसका भी परिवार है, बाल बच्चा है, अगर उसका वेतन, सब वेतन मिल रहा है तो उसको भी वेतन मिलना चाहिए। सरकार को उसके वेतन को काटने का काम नहीं करना चाहिए कि हड़ताल के पीरियड का वेतन हम शिक्षकों को नहीं देने का काम करें। यह कहें भाई, वो अपना अधिकार मांग रहा है। ये तो बात सही है सर कि शिक्षकों की हालात बिहार में खराब है, ये तो सभी जानते हैं। और शिक्षक अगर सही नहीं होगा तो अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाएगा नहीं, फिर देश का भविष्य कहाँ जाएगा। सरकार इस पर जरूर सोचे। सर, आज के परिवेश में, आज शिक्षा के गुणवत्ता के सवालों पर पहला व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा बिहार से देश को संदेश देने का काम किया। अच्छा, कोरोना संकट से लड़ रहे कर्मचारी जो हैं, उनमें क्या मतभेद हो रही है, कैसे उनको दो भाग में देखा जा रहा है, आपकी कुछ मांगे हैं? मैं देखिए, दो तरह से अभी के दौर में मैं दावे के साथ कहता हूं, दावा है मेरा, प्रमाण है कि बिहार सरकार के मुखिया सुशासन बाबू अपने को कहते हैं कि हम सुशासन बिहार में कर रहे हैं। क्या यही सुशासन है कि दो पदाधिकारी, एक पदाधिकारी नवादा के एसडीएम जो अति पिछड़ा समाज के मलाह जाति से आते हैं, और दूसरा डीएम है मुजफ्फरपुर के जो राजपूत जाति से आते हैं। सच्चाई है, दोनों ने अपने अपने कलम से नियम को ताक पर रह करके आदेश देने का काम किया। एक एमएलए थे नवादा के एमएलए के बेटी को कोटा से लाना था, सिविल एसडीओ नवादा ने उनको निर्गत किया चिट्ठी। और उधर एक झा जी हैं, मुजफ्फरपुर के पूर्व पार्षद हैं, जदयू के नेता हैं, उनके बेटी को लाने के लिए मुजफ्फरपुर के डीएम ने निर्गत किया चिट्ठी। जब दोनों लोगों ने चिट्ठी निर्गत किया, दोनों लोगों ने अपने बेटी को लाया,
सच्चाई है, जब यह मामला आपके जैसे पत्रकारों ने हाईलाइट किया, आपके जैसे विद्वान साथियों ने इस मुद्दा को देखने का काम किया कि नियम का उल्लंघन शासन और प्रशासन के लोग ही कर रहे हैं, तो गरीब गुरबे लोग अगर करते हैं तो उस पर सर पुलिस का डंडा चलता है, और जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग करते हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जब इस तरह की बात एसडीएम और डीएम ने किया और आपके जैसे लोगों ने निर्भीक होकर के इस सवालों को उठाने का काम किया, तो मुख्यमंत्री जो सामाजिक न्याय के पुरोधा अपने को कहते हैं, नीतीश कुमार जी, जाट के मलाह एसडीएम को सस्पेंड करने का काम किया, लेकिन मुजफ्फरपुर के डीएम राजपूत जात से आते हैं, उन पर कोई कार्रवाई करने का काम उन्होंने नहीं। रामचंद्र ठाकुर जी, आप आए, आपने अपनी बातें रखी एसटीजी न्यूज चैनल पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।